आज की रात जब दूज का एक अंश चंद्रमा बादलों की ओट से झांक रहा है, मैं गंगा के इस शांत और लगभग निर्जन हो गए घाट पर अतीत की गठरी को सर पर लादे नितांत अकेला बैठा हूँ। वेदी के बिखरे अक्षत, पुष्प और इधर उधर छिटके दिए सुबह की पीड़ा और अंतर्द्वंद्व की कथा कह रहे हैं, पर चारों ओर फैला रात का मातमी सन्नाटा कहीं बहुत भीतर शांति की महीन चादर सी बिछा रहा है। रात के इस लंबे अंधकार में सब कुछ जैसे बहुत सहज, बहुत शांत सा हो गया है। न क्रोध, न लोभ, न पीड़ा, न क्लेश। सुबह के समय जब मैं यहाँ आया था तो इन घाटों में जो रौनक देखी थी, रात घिरते घिरते वो सन्नाटे में बदल गई। सुबह की रौनक का कोई अवशेष नहीं है। कितना सहज और निर्मल लग रहा है गंगा के जल का यह अनुपम स्पर्श, एकदम माँ के स्पर्श की तरह। सारे दर्द कहीं लुप्त हो गए हैं, सारा बोझ जाने कहाँ बिला गया है। सिर्फ एक संतोष शेष है, आस्थाओं को बचा लेने का संतोष। काल के इस प्रवहमान जल में सब कुछ पीछे छूट गया है। दर्प और विरोधाभासों की मिट्टी से निर्मित पिता, स्वरों की देवी, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, ममता, स्नेह और वात्सल्य की त्रिवेणी माँ, यथार्थ की ठोस भूमि पर अडिग सोमेश चाचा, नन्ही सी प्यारी सी बहन अनु और छोटा सा बालक मैं, अपने पिता का जड़ भरत पुत्र। आज भी मेरे भीतर जीवंत है खपरेल वाला वह बड़ा सा घर, पिछवाड़े के आंगन के बीचों बीच तुलसी चौरा, हर सिंगार, औसारे पर बिछी पिता की खटिया और शाम की ढलती नीरवता के बीच गूंजती तानपुरे की मधुर आवाज। अभी पिछले सप्ताह की ही तो बात है, शास्त्री जी का पत्र मिला था। प्रिय भरत, प्रिय आशीष। भरत, आशीष, मुझे बड़े दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि गत दिनों तुम्हारे पिता का अकस्मात स्वर्गवास हो गया। मुझे तुम्हारे पिता ने अपनी अंतिम इच्छा तुम तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा था, इसलिए मैं तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूं। पुत्र, तुम्हारे पिता चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद तुम एकमात्र पुत्र होने के नाते पूरी आस्था से उनका श्राद्ध कर्म संपन्न करो। इसी नाते मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूं, तुम तुरंत वाराणसी चले आओ और अपने पिता को तर्पण कर उनके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करो। शास्त्री जी का पत्र, पिता की अंतिम इच्छा, वो साधिकार अपेक्षा अपने पुत्र के प्रति जिससे जीते जी कभी स्नेह नहीं दिया, परसों जिसके कुशल क्षेम की सुध न ली। माँ ने वो पत्र थमाते हुए बड़े ठंडे स्वरों में कहा था, भरत, ये लो शास्त्री जी का पत्र और तुम आज ही वाराणसी चले जाओ। अपने स्वर्गीय पिता की अंतिम इच्छा को पूर्ण करो, उनका श्राद्ध करो। पर माँ, क्या सचमुच अब भी इन संबंधों में कुछ शेष रह गया है जिनके लिए तर्पण किया जाए? संबंध अनुपस्थिति भर से टूट जाते हैं क्या? ये स्वेच्छा से तोड़े या जोड़े नहीं जा सकते। ये तो निभाए जाते हैं पुत्र, निभाए जाते हैं। जन्म से निर्धारित होते हैं
यदि ऐसा नहीं होता तो तुम तक सूचना भी नहीं पहुंचती, न ही किसी के माध्यम से उनकी अंतिम इच्छा ही। परंतु माँ। बस चुप रहो, यह तर्क वितर्क का प्रसंग नहीं है। तुम चले जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 12 वर्ष पूर्व जब एक दिन पिता अचानक घर छोड़कर चले गए थे, तब माँ की आंखों में कोई तकलीफ नहीं थी। एक दृढ़ता थी, तटस्थ दृढ़ता। दृढ़ता के पीछे कोई प्रतीक्षा नहीं थी, ऐसा मैंने जाने क्यों सोच लिया था। मैं कभी स्वीकार न करता, पर एक तो माँ का आग्रह और दूसरा शास्त्री जी द्वारा पिता के बारे में अंतिम समय के उनके व्यक्तित्व का वर्णन जानकर ही मुझे उद्यत होना पड़ा। सामान सौंपते हुए शास्त्री जी ने कहा था, बेटे, ये लो अपने स्वर्गीय पिता का सामान। सामान भी क्या है, कुछ पुस्तकें, रामनामी, 2 जोड़ी गेरुए वस्त्र और ये कुशासन। शास्त्री जी, कैसे थे मेरे पिता अपने अंतिम समय में? बेटे, तुम्हारे पिता अपने अंतिम दिनों में भी 3 बेला संध्या करते थे। शेष समय में वे गीता उपनिषद का पाठ किया करते थे। ना किसी से अनावश्यक बातचीत, ना कुछ और। फिर ऐसा कौन सा अवरोध था जो उन्हें मृत्यु पर्यंत घर लौटना स्वीकार नहीं हुआ? पता नहीं बेटे, ऐसी कौन सी बाधा, कौन सा अंतर्द्वंद था उनके भीतर जो उनका मार्ग रोके रहा। अंतिम समय तक वे निर्लिप्त और उदासीन ही बने रहे। कोई न कोई अवरोध अवश्य रहा होगा उनके मन में, जो घर लौटने की इच्छा को स्थगित करता रहा। कहीं इसलिए तो नहीं कि पत्नी और बच्चे के सम्मुख स्वयं को क्षुद्र अनुभव करें। मुझे आज भी याद है मां का वह पहला विद्रोही स्वर और उसका साक्षी मैं, उनका वह जड़ भरत पुत्र। उनके दर्प, उनके अहंकार को इससे बड़ी चोट और क्या हो सकती थी? 2 ही स्थितियां हो सकती थीं। यहां रहकर मां के प्रति वे निर्मम बनते या पलायन करके सब कुछ संशय के अनाम घेरे में डाल जाते। उन्होंने दूसरा मार्ग चुना। मुझे आज भी याद है पिता की वह गुरु गंभीर वाणी, गांव का वह खपरेल वाला बड़ा सा घर। 10-12 बरस का बालक ही तो था तब मैं। स्कूल से सीधा घर भागता था। समंदर ताल तलैया उमड़ी उछली गंगा मैया, भरे समंदर ताल तलैया उमड़ी उछली गंगा मैया, भरे समंदर ताल तलैया उमड़ी उछली गंगा मैया। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः, न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः, भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तम, भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तम। वासुदेव के प्रति अनन्य भक्ति रखने वाला कभी क्रोध, द्वेष और लोभ का शिकार नहीं होता। भरत, आ गए बेटा स्कूल से? मैं बड़ी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ माँ। तो शीघ्रता करो पुत्र, पिछवाड़े के कुएं पर जाओ और मुंह हाथ धोकर संध्या करने बैठ जाओ, अन्यथा तुम्हारे पिता फिर नाराज होंगे। अच्छा माँ, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आया। ला 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 ला। अरे अरे अरे, मेरे उत्तरीय से तो मुंह मत पोंछो। माँ माँ, बस एक क्षण, जरा रुको तो सही। अच्छा चलो, अब संध्या करने बैठो।
ये लो आसन। अच्छा माँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तुम्हें कितनी बार समझाया है, मंत्रों का अर्थ ग्रहण किए बिना उनका उच्चारण करना व्यर्थ है। तुम जड़ भरत कुछ समझते ही नहीं, सीखने की इच्छा भी नहीं है तुम्हारी। चलो चलो ठीक से बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम बुद्धि शक्ति को जागृत रखने वाले ओंकार रूप परमात्मा के परम ज्योति रूप का ध्यान करता हूँ। माँ, जाप समाप्त हो गया, अब मैं खेलने जाऊं? खेलना खेलना सिवाय गली के उच्छृंखल आवारा बालकों के साथ गुल्ली डंडा खेलने के अतिरिक्त इसे कुछ सूझता ही नहीं है। घर तो इस जड़ बुद्धि को काटने दौड़ता है जैसे। ढंग के एक भी कार्य में मन नहीं रमता। बस भी करो, बालक ही तो है अभी। कहां से लाए आपके जैसा पांडित्य, आपकी सी गंभीरता। धीरे धीरे सब समझ जाएगा। जाओ बेटा, जाओ, कुछ देर बाहर खेल आओ। तुम्हारे इसी अनावश्यक लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है कल्याणी। देख लेना, एक दिन यही बालक कुल का नाम डुबा देगा। अभी तक सोया पड़ा है ये आलसी बालक। सवेरे के 4 बज गए। घोड़े बेचकर सोता है। भरत, ओ भरत, चल उठ उठ, मुंह हाथ धोकर श्लोक याद करने बैठ। मैं अभी लौटता हूं स्नान करके, समझा कि नहीं? सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूर्मिं सर्वतः स पृष्ट्वा अध्यतिष्ठद दशांगुलम्। कहां है रे तेरा ध्यान? एक चिकोटी काटने से इतनी पीड़ा? कैसा ध्यान गया पीड़ा पर? इतनी देर से ठीक से उच्चारण नहीं कर रहा, अब पीड़ा हुई तो छोरियों की तरह से टिसुए बहाने लगा। चल बोल ठीक से बोल। अब बस भी करो। एक तो पहले ही अधूरी नींद से जगा दिया बच्चे को, और अब डांटने भी लगे। आखिर तो बच्चा ही है, उम्र ही कितनी है इसकी, और फिर सीख तो रहा है। हाँ, खूब सीख रहा है तुम्हारा लाडला। अभी खाने को कह दूं तो चौके में बैठ करके घंटे भर तक भकोसता रहेगा। अरे दुर्वा भस्म भी चटा दूं तो भी इसका उच्चारण नहीं सुधरना। बड़ा होकर दलाली करेगा, दलाली। दृष्टा निखिलाग संग शमनी स्पृष्टाव पुष्पावनी रोगाणाम भिवंदिता निरसनी। एक तुम हो, इसकी मां। रत्ती भर भी परवाह नहीं है अपने पुत्र के भविष्य की। तुलसी पर जल चढ़ाने और अलापने के साथ कुछ पुत्र पर भी ध्यान दिया करो, समझी? मुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। माँ, क्या है? अरे मेरा उत्तरीय तो छोड़ पहले। हाँ, अब पूछ, क्या पूछता है? अभी बहुत काम पड़े हैं। माँ, ये दलाली क्या होती है?
तेरे पिताजी की बातों का भी भला कोई अर्थ होता है? वे तो बस क्रोध में जो मुंह में आता है कह जाते हैं। पर बेटा, तू उच्चारण की गलती मत किया कर। देख भरत, तू ध्यान लगाकर पढ़ा कर। समझा बेटा? तुझे तो एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनना है, बहुत बड़ा अफसर। माँ, पिताजी तो बड़े अफसर नहीं है, फिर भी दूर दूर से लोग उनसे मिलने सीखने क्यों आते हैं? बेटे, तेरे पिता अफसर नहीं तो क्या हुआ? संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं वे। उनका ज्ञान अनुपम है। वेद, पुराण, प्राचीन ग्रंथ, व्याकरण, इन सब का अध्ययन अनूठा है तेरे पिता का। पूरे गांव के लिए पूज्य और सम्मानीय हैं वे। फिर उनके मुख से मंत्र की तरह गालियां क्यों निकलती है माँ? मैं तो पढ़ाई में भी ठीक हूँ, कक्षा में भी अव्वल आता हूँ, फिर उनके लिए निखट्टू और जड़ भरत क्यों हूँ? बेटा, ये स्वभाव है उनका, और स्वभाव वो कभी नहीं बदलता पुत्र। और वे पिता हैं तेरे, तभी तो चाहते हैं तुम भी उन्हीं की तरह प्रकांड पंडित बनो। वेद, पुराण, ब्राह्मण, उपनिषद सभी तुमको भी कंठस्थ हों। बस इसीलिए क्रोध करते हैं वे। देखा नहीं, दूर दूर शहरों से कितने शोधकर्मी आते हैं उनके पास। पर माँ, तुम तो पिता जैसा क्रोध नहीं करती। कितनी शांत और सौम्य हो तुम। पिता के ठीक विपरीत। पिता को संगीत से घृणा है, पर तुम तो दिन भर संगीत में ही खोई रहती हो। आखिर ऐसा क्या है संगीत में माँ, जो सुनते ही रोम रोम पुलकित हो उठता है? बेटे, अभी तू बहुत छोटा है। बड़ा होगा तो तुझे सब समझ आ जाएगा। जानता है, हमारे भीतर जितने भी भाव हैं, सुख के, दुख के, आशा निराशा के, प्रसन्नता के, हताशा के, इन सभी मनोभावों की अभिव्यक्ति है संगीत। और पुत्र, सृष्टि की सारी सुंदरता, पक्षियों का कलरव, नदियों की कल कल, सावन की रिमझिम, उदय होता सिंदूरी सूरज, टिमटिमाती रात, ग्रीष्म, शरद, वसंत, सारा सौंदर्य समाहित है हमारी राग रागिनियों में। तू जब बड़ा होगा ना, तो सब समझ जाएगा। बेटा, संगीत भी एक साधना है, एक तपस्या। तुमने संगीत कहाँ से सीखा माँ? मुझे बचपन से ही गाने में रुचि थी, और फिर तेरे नाना ने मेरी रुचि को हमेशा प्रोत्साहित किया और मैं गाना सीख गई। भरत, तेरे नाना की स्वर साधना भी अनूठी थी बेटा। मुझे लेकर तो उनका बस एक ही सपना था। सपना? वो क्या माँ? उनका सपना था बेटा कि मैं संगीत के क्षेत्र में कुछ अद्भुत करूं, भरपूर संगीत साधना करूं। और जानता है, तेरे पिता का चयन भी मेरे वर के रूप में उन्होंने इसीलिए किया था। पुरातन ग्रंथों का अध्येता, संस्कृत का प्रकांड विद्वान, परम ज्ञानी, संगीत के प्रति भी मोह रखता होगा। फिर पिताजी तुम्हारे गाने से नाराज क्यों रहते हैं माँ? संगीत से उन्हें अरुचि क्यों? बेटा, तेरे पिता को पुरातन से मोह है, संगीत से कोई शत्रुता नहीं। पर दोस्ती, दुश्मनी, रुचि अरुचि के प्रतिमान उनके अपने ही गढ़े हुए हैं। संभवतः मैं ही उनके प्रतिमानों पर खरी नहीं उतरी रे। बस कर, अब शेष बातें हम फिर करेंगे। चल पहले खाना खा ले। आज प्रातः भी तूने ढंग से नहीं खाया था। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगा खाना। क्यों रे? इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने अपने हाथों से बनाया है, तू क्यों नहीं खाता रे? बता, बोल। माँ, तुम पहले गाना गाओ, तभी मैं खाऊंगा। नहीं बेटा, पहले खाना खा ले। नहीं माँ, पहले गाना फिर खाना। खा ले बेटा, आज मैंने तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। नहीं माँ, पहले गाना गाओ फिर मैं खाऊंगा। बड़ा जिद्दी है तू। भला ये भी कोई वक्त है गाने का? नहीं मानेगा? अच्छा चल, तू खाना खा, मैं गाती हूँ। अच्छा माँ।
देखी तोरी आन बान, देखी तोरी आन बान, देखी तोरी आन बान, छाड़ मधुर मुस्कान जिया राहुल सान, देखी तोरी आन बान, देखी तोरी। माँ की माधुर्य भरी लोचदार आवाज पूरे वातावरण में लहराने लगती। लगता आकाश से कोई किन्नरी उतरकर मोरपंखी हाथों से थपकियां दे रही है। मंत्रमुग्ध समय देखने लगता पूरिया धनाश्री माँ के सुंदर गले से इठलाकर छल छलाकर बह निकलता, शुद्ध निर्मल जल की तरह। राग को पूरी तरह साकार करता आलाप, बोल तानों और तानों में पूरी सफाई, स्पष्ट उच्चारण। देखी तोरी आन बान, दे वो क्षण आज भी मुझे याद है जब नन्ही अनु को सुलाने के लिए माँ लोरी गा रही थी। द्वार खुले थे। धीरे धीरे पलना झुलावे, झुलावे, धीरे धीरे पलना झुलावे, झुलावे, सो जा मुनिया मैया तो है सुलावे, धीरे धीरे। छोरियों की तरह से चौके में ही बना रहेगा क्या? पढ़ना नहीं है? और तुम कल्याणी, क्या यही वक्त रह गया है गाने बजाने का? ये घर है या कोठा? कल घुंघरू और ला देता हूं, नाचना। बेटा तबले पर संगत कर दिया करेगा, यही कसर रह गई है। बिगाड़ कर रख दिया है इसे। भरत, ओ भरत। आया माँ। देख तो कलश चावलों से भर गया है। हाँ माँ। तो जा बेटा, ये चावल जरा मठ के अनाथालय में दिया। जा जल्दी जाकर दिया,
फिर मैं चूल्हा सुलगाऊं। लाओ माँ, अभी दे आता हूँ। हाँ हाँ, दया दया, दानवीर मां का आज्ञाकारी बेटा। लुटाओ घर और लुटाओ। ऐसा क्यों कहते हैं आप? क्या आप जानते नहीं, सप्ताह भर 2-2 मुट्ठी चावल डालकर दान के लिए मैं ये कलश भरती हूँ। थोड़ा बहुत दान पुण्य करने में बुराई ही क्या है? हाँ हाँ हाँ, कोई बुराई नहीं है। पूरा घर लुटा दो तब भी कोई बुराई नहीं है। घर खाली हो जाए तो मां बेटा एक एक भिक्षा पात्र उठा लेना। विरासत में मिला संगीत का हुनर किस दिन काम आएगा। गाते जाना, बजाते जाना, भिक्षा पात्र भर जाएगा। यदि आपको मेरा इस तरह मुट्ठी भर चावल भी दान करना नहीं सुहाता, तो मैं आज ही से एक समय के भोजन का परित्याग करती हूँ। जो अन्न बचेगा वही दान कर दिया करूंगी। पिता और माता के बीच संवादों की कड़वाहटों में डूबते उतराते बचपन बीत रहा था। औसारे पर पिता की तीखी आंखों के सामने दोहराई जाती लहरी के उच्चारण में भले ही चूक हो जाती, पर मां के गले से बहती स्वर लहरी को पकड़ने में एक मैं क्या सोमेश चाचा भी कभी भूल नहीं करते थे। यंत्रणाओं के बीच सोमेश चाचा का आगमन सावन की फुहार की तरह लगता था।